हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पार्ट 1 यानी कि पार्टनरशिप की बुक 36 मार्क्स की अच्छे से सब कुछ खत्म कर लिया। आज के दिन में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर बहुत अच्छे से करेंगे। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। 2 दिन बचे हुए हैं। अगर मैं देखूं 21 और 22 मतलब 23, 3 दिन मान लो, 21, 22, 23, 3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। थर्ड बुक भी करना है, लाइव आके मैराथन भी चलाना है और बहुत कुछ करना है। 24 फरवरी भूलना मत। 24 फरवरी को सुबह 4 बजे से 7 बजे तक पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करेंगे सिलेबस का। और अगर आप लोगों ने अच्छे से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन इन चारों चैप्टर को कर लिया है तो आओ, सिर्फ 40 क्वेश्चन है। चारों चैप्टर से मिला के एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फटाफट फटाफट 30-40 मिनट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन निपटाते हैं। आप मेरे साथ आंसर दोगे वीडियो पॉज करके और मुझे कमेंट्स में बताना आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है। ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर का इनडायरेक्ट रिवीजन भी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से। क्वेश्चन नंबर 1, बाला लालावर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनकी कैपिटल कितनी है? 24 लाख और 16 लाख। दे एडमिटेड माला एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। माला लेके आती है 20 लाख रुपए कैपिटल। आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 50K का, और इन्वेस्टमेंट क्या दे रखा है आपको? 2,50,000 की आपके पास इन्वेस्टमेंट है। बाला ने ले लिया है 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 80,000 में, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 1,10,000। अच्छा मुझे बताओ, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 2,50,000 की। इसका जो 40% बनेगा वो कितना बनेगा? 1 लाख रुपए। बाकी जो बचा है वो 60% है, उसका कितने का बनेगा? 1.5 लाख रुपए का। ये जो 40% है 1 लाख रुपए का है ना 40%, तो भैया उसको लिया कितने में? 80,000 में। तो जी 20,000 का तो यहां लॉस हो गया, और बाकी 1.5 लाख की चीज को कितनी वैल्यू कर दी? 1,10,000। तो यहां पे लॉस हो गया आपके पास कितने का? 40,000 का। टोटल लॉस कितने का हो गया इन्वेस्टमेंट में? 60,000 का। और पहले से रिजर्व आपने कितना बनाया? 50,000। तो आप रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड कितना दिखाओगे? 10,000। टू इन्वेस्टमेंट आएगा 10,000। तो डेबिट बाई 10,000 फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कैसा लगा? देखो एमसीक्यू एक अलग पैटर्न में चलता है, ध्यान रखो। आप जो क्वेश्चन बनाते हो ना नॉर्मल, वो अलग पैटर्न में है और एमसीक्यू अलग पैटर्न में। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सवाल तुम कर तो दोगे पेपर में लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये ट्रिक है करने का। अगला, अक्षिता अनुराग पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/3 1/3। अक्षत एडमिट हो गया है 1/3 शेयर के लिए। अक्षत अक्वायर 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता। भाई अक्षत जो आया है वो कितने के लिए आया है? 1/3 शेयर के लिए आया है। अक्षत ने अपने हिस्से का 2/3 किससे ले लिया है? अक्षिता से। और अपने हिस्से का यानी 1/3 है उसका हिस्सा, 1/3 का 2/3 वो अक्षिता से ले लिया, और 1/3 का 1/3 उसने किससे ले लिया? फ्रॉम अनुराग, है ना। 2 पार्टनर है, आपको बताना है तीनों की न्यू रेशियो। तो भैया अक्षिता के पास पहले कितना था? 2/3। अनुराग के पास पहले कितना था? 1/3। और किसको एडमिट किया है? अक्षत को। अक्षत को कितने के लिए एडमिट किया? 1/3 शेयर के लिए। अब अक्षिता ने कितना सेक्रीफाइस किया इसके लिए? ये हो गया आपका 2/9। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/9। माइनस कर दोगे, ऐसे में आएगा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 -2, ये आ गया 4/9। ये आ गया 9, 3 3 जा 9, 3 -1, ये आ गया 2/9। ये हो गया 3/3, तो ये 3/9। तो 4:2:3 रेशियो आ गया। डिनोमिनेटर सबके बराबर हैं, तो 4:2:3 है। कोई ऑप्शन 4:2:3 का? यस। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। थर्ड, अर्जुन, बबीता और चार्ली, रेशियो कितनी है? 2/5, 2/5 और 1/5। दे एडमिट धीरज फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ही हैज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। धीरज को एडमिट किया है और धीरज को प्रोपोर्शनेट कैपिटल धीरज लेके आएगा, उसका हिस्सा 1/3 है। ऑन द एडमिशन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये दे रखी है तीनों पार्टनर की। ठीक है, आपको निकालना है धीरज कितनी कैपिटल लेके आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 का है, तो आपको तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना है और तीनों पार्टनर का शेयर लेना है। तीनों पार्टनर की कैपिटल है 1,50,000। पूरे फॉर्म
फर्म की प्रॉफिट को 1 मानेंगे, नए का घटा देंगे 1/5, तो कितना बचेगा 4/5। ये 4/5 किसका है? इन तीनों पार्टनर का है। और ये कैपिटल भी किसकी है? तीनों पार्टनर की। प्रॉफिट शेयरिंग भी नए फॉर्म में किसका है? तीनों पार्टनर का। उसकी कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगी पूरे फर्म की कैपिटल। पूछा होता पूरे फर्म कैपिटल कितनी है तो हम आंसर लिख देते, लेकिन पूछा है धीरज की कैपिटल कितनी है। धीरज का हिस्सा कितना है? 1/5। 5 से हमेशा कटेगा, एक ही लाइन में आंसर कर देना। 1.5 लाख को 4 से भाग देना है, तो पहले आधा करो फिर आधा करो। 1.5 लाख का आधा 75, फिर आधा करो 37,500, यानी थर्ड क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ पे जो रेणु, त्रिलोक और मानसी रेशियो 9/6, 15/5, 20, 9/20, 6/20, 5/20 हीना को एडमिट किया है। आपने देखा होगा मैं कैलकुलेशन में कितनी स्पीड कर लूं, बट मैं क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से तसल्ली से पढ़ता हूं। पूरे के पूरे सिलेबस में यही इंपॉर्टेंट है कि भैया आपका डेवलपमेंट, यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? हीना को जो है इन्होंने एडमिट कर लिया 1/10 शेयर के लिए, विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम रेणु और त्रिलोक। रेणु, त्रिलोक और मानसी हीना को एडमिट किया कितने के लिए? 1/10 के लिए, राइट। अब इसका है कितना? 9/20, इसका जो है वो है 6/20, इसका जो है 5/20, राइट। हीना एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, 1/10 के लिए एडमिट हुआ। एक्वायर इक्वली फ्रॉम रेणु, त्रिलोक। रेणु और त्रिलोक से इक्वली लिया। 1/10 का इक्वल कितना होगा? 1/10। किसी भी चीज का अगर आपको आधा करना हो ना 1/2 से आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज 1/20। तो 1/10 का आधा कितना होता है? 1/20। रेणु और त्रिलोक से इससे कुछ नहीं लिया, तो अगर आप देखोगे ये आएगा 20, 9 में से 1 गया 8, ये भी 20 आएगा, 6 में से 1 गया 5, ये है ही 20। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे ताकि नीचे 20 आ जाए। हमें सबके नीचे 20 चाहिए। 8552 देखो है कहीं 8552, फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आ रहा है क्लास समझ? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स, अच्छा नया पार्टनर वासु एडमिट हो रहा है। परेश और प्रभव ने देखा डेटर है 6,20,000 का, 6,20,000 का डेटर है, 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो डेटर आपको कितने का दिखेगा? 6 लाख का दिखेगा। एज पर द एडमिशन एसेट्स वर रीवैल्यूड, एसेट्स को आपने क्या किया? रीवैल्यू किया। इट वाज फाउंड दैट डेटर 15,000 टर्न बैड, 15,000 रुपए डूब गया और आपको एंट्री इसकी पास करनी है। तो देखो जब भी आपके डेटर डूबते हैं तो पहली एंट्री आप जो करते हो वो एंट्री क्या पास करते हो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कहां दे रखा है? बैड डेट्स टू डेटर, पहली जनरल एंट्री पास होगी। बैड डेट ये भी सही है और ये भी सही, तो यहां पे ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी सही है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखो प्रोविजन तुमने कितना बनाया था? 20,000 रुपए का। तो आप एंट्री क्या करोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, ये जो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट होगी। रीवैल्यूएशन टू, ये तो गलत है, रीवैल्यूएशन में 15,000 आएगा ही नहीं। सच बताऊं तो रीवैल्यूएशन में ना क्रेडिट साइड आएगा 5,000 रुपए, इसका नेट इफेक्ट देखो, क्रेडिट साइड आएगा 5,000 रुपए। आपने प्रोविजन पहले कितने का बनाया था? 20,000 रुपए का, और कितना नया बन रहा है? 15, तो 5,000 रुपए का फायदा हो गया रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड। आप सोच रहे थे 20,000 डूबेगा, 20,000 डूबा कुल 15,000, तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड 5,000 आएगा, यहाँ रिवॉल्यूशन डेबिट कर दिया तो ये गलत है। तो ये दो एंट्री जो है हमारी सही है। इसके अलावा एक और एंट्री होगी, वो होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 5,000, तो वो है नहीं। चलो छोड़ो, खत्म करो इसको, ये ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। राम श्याम वर पार्टनर्स इन रेशियो कितनी है? 3/5, 2/5। देयर बैलेंस शीट शो बिल्डिंग 1,60,000, बिल्डिंग 1,60,000 की है। दे एडमिटेड मोहन, इन्होंने मोहन को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। इन एडिशन इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। बिल्डिंग 20% से कम दिखा रखा है इन्होंने, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, श्याम का गेन और लॉस बताना रिवैल्यूएशन में, और करंट वैल्यू कितने की नहीं बैलेंस शीट में। भाई बिल्डिंग अगर इन्होंने 20% से कम दिखा रखा है, मतलब आज जो बिल्डिंग दिख रही है वो 80% है, 30% से कम दिखाते तो 70% होता, 40% से कम दिखाते तो 60% वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता, और अगर 10% ज्यादा दिखा दिया होता तो 110 को रिप्रेजेंट करता, डिवाइड बाई 110 करते। और आपको निकालना असली वैल्यू इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में आएगा। तो 1,60,000 की चीज को, 2 लाख की चीज को 1,60 दिखाए तो बढ़ा दो 40,000 से, तो 40,000 से बढ़ा दोगे तो इसका आंसर डी, मत टिक करना गलती से भी। क्यों? क्योंकि भैया 40,000 पूरे फॉर्म का, आपको श्याम का शेयर पूछा है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं 2 लाख वाले, ये तो वैसे ही गलत हो गए। तो श्याम का शेयर कितना आएगा इस 40,000 में? जो श्याम है उसका हिस्सा कितना है? 2/5, 2/5, 5 8 40, 8 दूनी 16, तो श्याम का 16,000 का आएगा गेन,
और दूसरे पार्टनर का जो आएगा वो 24,000 का गेन आएगा, जो कि 3/5 है 40,000 का। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मेजोरिटी बच्चे ये गलती करते हैं, 40,000 लिख लेते हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आप कंजूसी करोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो 7th क्वेश्चन आसान है, एक बार आप 7th क्वेश्चन करके देखो। 7th क्वेश्चन का क्या होगा, एक बार करके देखो 7th क्वेश्चन। अरुण बाशिर जो सब पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितने, 5:3:2। इन्होंने दक्ष को एडमिट किया न्यू पार्टनर हु अक्वायर्ड हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम अरुण। भाई अरुण के पास था 5/10, सारा का सारा दक्ष को एडमिट किया, दक्ष ने सारा शेयर अरुण से ले लिया और अरुण ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। जब अरुण ने 1/5 सेक्रीफाइस किया है तो सीधी सी बात है दक्ष कितने के लिए आया होगा, 1/5 के लिए ही आया होगा। भाई पहले पार्ट में कह रहा है कि दक्ष ने सारा हिस्सा अरुण से लिया, अरुण ने 1/5 सेक्रीफाइस किया, तो मतलब दक्ष का हिस्सा कितना है, 1/5। और आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है, फ्रॉम हिज शेयर टू दक्ष, दक्ष शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो दक्ष का यही होता होगा 1/5। कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। 7th का बी ऑप्शन करेक्ट है, 1/5। 8th पे आ जाओ। पुलकित एंड रविंदर पार्टनर्स हैं, रेशियो कितनी है, 3:2। सिकंदर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। पुलकित, रविंदर और सिकंदर डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी होगी। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। सिकंदर 5 लाख कैपिटल लेके आता है, 10 लाख रुपए गुडविल लेके आता है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो वो होगा ओल्ड माइनस न्यू। 3/5 2/5 ओल्ड है और न्यू कितना है, 2/5 2/5। तो ओल्ड है 3/5 2/5 और न्यू कितना है, 2/5 और 2/5। तो 3 में से 2 गया तो ये 1/5, 2 में से 2 गया 0। अकेले कौन सेक्रीफाइस कर रहा है इस सिचुएशन में, पुलकित अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो सारा का सारा पुलकित को मिल जाएगा। पुलकित कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएगा। 8th का ए ऑप्शन करेक्ट है, अकेले पुलकित को ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो सारा का सारा पुलकित को ही मिलेगा। काजल एंड लॉरा पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 5/3/8। दे एडमिटेड मैडी फॉर 1/4 शेयर। मैडी 8 लाख रुपए कैपिटल लेके आती है, 4 लाख रुपए गुडविल लेके आती है। काजल, लॉरा, मैडी कहते हैं भैया हम इस रेशियो में शेयर करेंगे, न्यू रेशियो। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट टू गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, काजल की कैपिटल कितनी हो गई, 15 लाख और लॉरा की हो गई 8 लाख। ठीक है, दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 23 लाख। ओके, It was agreed that partners capital account should be proportion to their new profit sharing ratio। मैडी कैपिटल के बेस पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 है ये, इसी बहाने केस नंबर 1 रिवीजन हो जाएगा। मैडी का हिस्सा कितना है बच्चा, 2 1 4, 2/4 1/4 1/4। मैडी का हिस्सा 1/4 है और मैडी कितना कैपिटल लेके आती है, 8 लाख रुपए। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 32 लाख रुपए। इसको न्यू रेशियो में बांटेंगे तो 32 लाख का आधा ही आएगा 16 लाख रुपए और ये आएगा 8 लाख रुपए, ये आएगा 8 लाख रुपए। कौन कौन पार्टनर, काजल, लॉरा और मैडी। अब इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है ये 15 लाख है और दूसरे की कैपिटल कितनी है, एक्चुअल 8 लाख। तो ये जो लॉरा है ये ना कुछ लाएगी ना कुछ लेके जाएगी, लेकिन इसकी एक्चुअल कैपिटल 15 लाख है, होनी चाहिए 16 लाख। तो ये घर से 1 लाख रुपए लेके आएगी काजल। तो क्वेश्चन इन दिस केस काजल कितना लेके आएगी, तो काजल 1 लाख रुपए लेके आएगी। 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, सीयूईटी में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। नाउ 10th क्वेश्चन, सुहास और विलास दो पार्टनर्स है, कैपिटल कितनी की, 4 और 3। दे एडमिट प्रभास फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। प्रभास 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, प्रभास शेयर ऑफ गुडविल विल बी। तो ये हो गया हिडन गुडविल का क्वेश्चन। अगर 2 लाख ला रहा है 1/5 के लिए, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख का 5/1, उसके रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो 10 लाख रुपए आई है, ये 10 लाख रुपए क्या है, ये 10 लाख रुपए है पूरे फर्म की कैपिटल। इसमें से सारे पार्टनर कैपिटल घटाएंगे, 4 3 7 8 9, यानी कि सभी नए पार्टनर की मिला के, तो कितना बचेगा, 1 लाख रुपए। ये पूरे फर्म की गुडविल है। आपको बोला प्रभास का हिस्सा निकालो, 1/5 20,000 आएगा प्रभास का हिस्सा। 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने 1 लाख लिख दिया तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ अब चलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। हमने रिटायरमेंट भी कर लिया है। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। XYZ पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 5/10 3/10 2/10। Y जा रहा है छोड़ के, ही गिफ्टेड हाफ ऑफ इट्स शेयर टू X। तो मुझे बताओ Y का हिस्सा कितना है, Y का हिस्सा है 3/10 और ये इसका हाफ मतलब कि 3/20। किसी का भी हाफ करना हो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा। किसको दे रहा है क्लास, हाफ ऑफ इट शेयर टू X, और रिमेनिंग हाफ जो बचा है, ये जो हाफ बचा है बाकी 3/20, वो दे रहा है किसको, इक्वली X और Z को। तो अगेन ये इक्वली दे रहा है, मतलब 3/40 और 3/40। डन, ये हो गया।
तो आपको न्यू रेशियो निकालनी है। तो x के पास पहले कितना था 5/10, कितना और मिल गया x को 3/20, तो यहां से मिल गया, और 3/40 यहां से मिल गया। भाई z के पास पहले कितना था 2/10, कितना मिल गया इसको 3/40 मिल गया, राइट। तो एलसीएम कितना आएगा, ये 40 आएगा। 10 4 जा 40, 4 5 जा 20, 22 जा 40, 2 3 जा 6, और ये 3, तो 29/40 आ गया। इसका एलसीएम 40 आएगा। 10 4 जा 40, 4 2 जा 8 प्लस 3 11/40, 29:11। कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे उतना टाइम आपका बचेगा। और मैं आपको बताऊंगा बिफोर एग्जाम ट्रिक कि आप कैसे शॉर्टकट ट्रिक से और समय कम निकाल के शुरू के 15 मिनट का यूज करके इन एमसीक्यूज को, ज्यादातर एमसीक्यू पहले ही सॉल्व कर लोगे। शुरू के जो 15 मिनट रीडिंग टाइम में मिलता है ना आपको, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जीएसटी की रेशियो 3:1 है। जी रिटायर हो रहा है और उसका जो ड्यू बनता है इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन गेन, वो 580 है। जी को 7 लाख दिया जा रहा है फुल सेटलमेंट में। तो यार फुल सेटलमेंट में 7 लाख अगर दे रहे हैं तो 1,20,000 रुपए जो है वो उसके हिस्से की क्या बन गई, गुडविल बन गई। फॉर द एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,20,000 एस डेबिट कर दिया 40,000 से, डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म। तो पूरे फर्म की गुडविल आपको बताना है। यार देखो सिंपल सी बात है, अगर 1,20,000 उसकी गुडविल है जी की, तो जी का हिस्सा 3/6 है, तो 6/3 कर देंगे। तो 1,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, 2,40,000। तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 2,40,000। ये खाम खाम में कंफ्यूज करने के लिए बोला है आपको। 1,00,000 ये जो अमाउंट दे रखा है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 1,20,000 जो है वो क्या है, उसकी गुडविल है ना, जो छोड़ के जा रहा है। भाई तुम उसका हिस्सा बनता है 580, उसको दे रहे हो 7, तो उसको फालतू दे रहे हो 120, तो ये उसके हिस्से की गुडविल है। और उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। कितने होगी पूरे फर्म की गुडविल, 2,40,000। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रिया, रीता, रेनू पार्टनर्स हैं। 31 मार्च को रेनू जा रही है छोड़ के। अमाउंट जा रहा है कितना, 2,70,000, ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। रेनू अग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड पेड टू रेनू, 6% का इंटरेस्ट है। क्या दिक्कत है, 6% का आपको इंटरेस्ट देना है। रवि, वानी, टोनी इक्वल पार्टनर है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी द कैपिटल अकाउंट ऑफ रवि टोनी, रवि टोनी की इतनी कैपिटल है। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,80,000. It was decided that capital will be proportion to their profit sharing ratio remaining partners. Tony will bring. अच्छा देखो यार, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्या है केस नंबर 1, ध्यान समझना। आप मुझे बताओ पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, 2,80,000। इसको नई रेशियो में बांटेंगे। आपको इस पूरे क्वेश्चन में कोई नई रेशियो दिया है, हाँ दिया है। ये सब इक्वल पार्टनर्स है, तो नई रेशियो भी इक्वल होगी 140 140। ये न्यू कैपिटल है, जबकि एक्चुअल कैपिटल कितनी है 156 और 108। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये है रवि, कौन छोड़ के जा रहा है, वानी, ये टोनी। तो ये रवि और टोनी की कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है, ये इनकी न्यू कैपिटल है और इनकी एक्चुअल कैपिटल है। तो रवि की होनी कितनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए 156 है 140, तो ये 16 लेके आएगा, ब्रिंग है ना, ये लेके आएगा घर से। इसकी एक्चुअल कितनी है 140, होनी चाहिए 150, तो घर से लेके आएगा। और इसकी एक्चुअल कितनी है 140 और होनी कितनी चाहिए 180। भाई एक्चुअल कैपिटल कितने की है, सॉरी एक्चुअल कैपिटल ये है, उल्टा लिखा है, ये है एक्चुअल और ये है न्यू। तो एक्चुअल कैपिटल इसकी 156 है और होनी कितनी चाहिए इसकी 1,40,000 होनी चाहिए। तो ये विड्रॉ करेगा 16,000, ये विड्रॉ करेगा, ये घर से लेके आएगा कितना 32,000 घर से वो लेकर आएगा, बिकॉज की न्यू कैपिटल 140, एक्चुअल कितनी है 1,08,000, तो कम पड़ रहा है ना, घर से 32,000 रुपए लेके आएगा। तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है 32,000। चलो मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अमन, आधार और अविनाश, रेशियो कितनी है 3:1। अविनाश रिटायर हो गया 1 जुलाई को। ऑन द डेट अविनाश रिटायरमेंट द बैलेंस शीट शो डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 1,20,000 का, और किसमें पी एंड एल अकाउंट के अंदर। फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ अविनाश पेबल द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, देखो यार ये जो भी पी का डेबिट बैलेंस है, यानी आप अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो ये होता है डेबिट बैलेंस। तो जो भी पी का डेबिट बैलेंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जो है वो क्या करोगे, ये डेबिट साइड जो है बढ़ जाएगा, राइट। टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन आधार, टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन आधार और अविनाश, तीनों में बटेगा। हाँ बिल्कुल तीनों में बटेगा, ओल्ड रेशियो के अंदर, दो में नहीं बढ़ता है। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारे पार्टनर्स की हैं, तो वो बटेगा भी सारे के सारे पार्टनर्स में, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। 6 पे आते हैं। अमय, बीना और चंदर, 3 पार्टनर है, अमय, बीना और चंदर। रेशियो 50 70 80। 31 मार्च को इनकी कैपिटल दे रखी है। अमय डिसाइड टू रिटायर 31 मार्च को। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अमय। अमय को कितना पैसा दिया जाएगा। तो अमय जा रहा है छोड़ के, तो पहले अमय तो अपना कैपिटल लेके जाएगा। कितने की कैपिटल है 50,000 की, ठीक है।
और लिखा है द एग्जिस्टिंग जर्नलिज्म, जर्नलिज्म कितने का है 7500 का। द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, और रिवोल्यूशन गेन कितना है 24,000। इन सारी चीजों में हम उसका हिस्सा निकाल के दे देंगे उसको, और इन तीनों का जो शेयर है वो कितना है, इस क्वेश्चन में कहीं भी शेयर दिया हुआ नहीं है, तो भाई उसका हिस्सा 1/3 है, 1/3 दे देंगे। 7500 प्लस 30,000 प्लस 24,000 का 1/3 20,500। तो टोटल उसको जो मिलेगा कैपिटल के साथ ये सारी चीजें मिलाकर 70,500 हमें पे करना है। तो यानी सिक्स क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है 70,500। 7 पे आ जाओ जरा। 7 का अखिल, विपुल, ऋत्विक, 3 पार्टनर है, रेशियो कितनी है 5/10, 3/10, 2/10। अखिल रिटायर हो गया, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल पूरे फर्म की 5 लाख है, तो पूरे फर्म की गुडविल की एंट्री क्या होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो नीचे किस नाम से आएगा, अखिल के नाम से आएगा नीचे, ऊपर किस नाम से आएगा विपुल और ऋत्विक, विपुल और ऋत्विक, ये ऊपर आएगा, ये छोड़ के जा रहा है नीचे आएगा। तो अखिल रिटायर ऑन द डेट, गुडविल पूरे फर्म की 5 लाख है, अगर पूरे फर्म की 5 लाख है तो ऋतिक सॉरी अखिल जा रहा है छोड़ के, अखिल का हिस्सा कितना है 5/10 जो कितना बनता है 2.5 लाख रुपए। तो ये दोनों 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और इस सिंपल केस में ये छोड़ के जा रहा है तो उसको छुपा लो, यही 3:2 न्यू रेशियो भी है, यही गेनिंग रेशियो भी है। तो 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 50,000, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, 50,000 इंटू 2 कितना बनेगा 1 लाख। तो ये 1.5 लाख 1 लाख आएगा। सही आंसर क्या है 1.5 लाख 1 लाख, बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 8th पे आ जाओ। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। सी रिटायर हो गया और उसका जो कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व और ये सारी चीजें करने के बाद 2.5 लाख है, उसको 3,22,000 दे रहे हैं। तो भैया कितना 72 के अराउंड हम लोग फालतू दे रहे हैं उसको, तो ये 72,000 उसके हिस्से की गुडविल है। लिखा भी है इंक्लूडिंग गुडविल, तो गुडविल मिला के इतना दे रहे हैं और बिना गुडविल मिला इतना था, तो गुडविल 72। वही हिडन गुडविल वाला केस है भाई। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑन इज गुडविल, तो सीज कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल का आएगा वो कितना आएगा, सी जा रहा है छोड़ के 72,000, तो कुल मिला के वही पूछ रहा है कि कितनी गुडविल होगी, 72,000 की गुडविल होगी। ईशान, जतिन और कपिल 3 पार्टनर से, रेशियो 5:1 है, जतिन जा रहा है छोड़ के, ये बीच वाला पार्टनर छोड़ के जा रहा है। ओके, हिज शेयर इज टेकन अप बाय ईशान एंड कपिल इन द रेशियो, तो गेनिंग रेशियो तो यही होगी, न्यू रेशियो आपको निकालना है उसके जाने के बाद। तो देखो यार सिंपल सी बात है, कौन छोड़ के जा रहा है जी, जतिन जा रहा है, जतिन का हिस्सा कितना है 4/10, और वो उसका आधा करोगे, दोनों आधा आधा ले रहे हैं ना, 1:1 मतलब आधा, 1/2 लो, 1/2 कर लो, 1:1 मतलब 1 + 1 2, 1/2 1/2, तो कुल मिला के होगा 2/10, सॉल्व करके होगा 2/10। अगर कोई बच्चा 4/20 लिखता है तो भी सही है, 2/10 लिखते हो तो भी सही है। तो ईशान के पास पहले कितना था 5/10, कितना और मिल गया आपको यहाँ पे 2/10, ठीक है। ईशान के बाद है कपिल, कपिल का कितना था, जतिन जा रहा है छोड़, कपिल का है 1/10, कितना मिल गया इसको, यहाँ पे आ गया 2/10, ठीक, कितना आ गया 2/10, 2 ऐड कर दो, खत्म बात। तो 7:3 आपका आंसर आ गया, 7/10, 3/10, 7:3। 9th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th पे आ जाओ। साक्षी, कियारा, गुंजन, रेशियो कितनी है 3/6, 2/6, 1/6। कियारा रिटायर हो गई 1 अप्रैल 2023 आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट ड्यू टू कियारा वाज 5 लाख, सब कुछ करने के बाद 5 लाख है। पेमेंट जो जाएगी वो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में जाएगी, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट 10% ऑन अनपेड बैलेंस। तो पहले साल जो अमाउंट जाएगा, पहले साल वो पूरे के पूरे 5 लाख पे ब्याज लगेगा, फिर 2.5 लाख पे कर दोगे, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 2.5 लाख पे। भाई 5 लाख की 2 इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो 2.5 लाख बनेगा, तो पहले साल 2.5 लाख रुपए लौटा देंगे, दूसरा 2.5 लाख रुपए लौटा देंगे। तो फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा किस पे 5 लाख पे, जो कि 50,000 का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा 2.5 लाख पे, जो कि बनेगा 25,000, और जो इंस्टॉलमेंट है वो है कितने की 2.5 लाख की। तो पहले साल आप जो लौटाओगे वो लौटाओगे कितना 2.5 लाख प्लस 5 लाख 50,000 का इंटरेस्ट, दूसरे साल लौटाओगे 2.5 लाख प्लस 25,000 का इंटरेस्ट। जैसे आपने इंस्टॉलमेंट कम कर दी, आपका अमाउंट खत्म हो गया यहाँ पे, और उसे कुछ भी नहीं देना है। तो जो टोटल अमाउंट की पेमेंट अगर पेपर में पूछेगा तो ये 5,75,000 की पेमेंट होगी, 5 लाख के बदले 2 साल में देंगे तो 75 फालतू देंगे। पहले साल जो पेमेंट जाएगी वो जाएगी 250 + 50 3 लाख की, दूसरे साल 2,75,000 की। क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी 2.5 लाख प्लस 50,000 यानी कि 3 लाख। तो 10th क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। डन हो गया यहां तक। अब डेथ ऑफ ए पार्टनर से थोड़े से कम एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बट हाँ जितने भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं विल डू दैट। तो सबसे पहले आ जाओ जरा यहाँ पे, एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 7:1, रिटायरमेंट जैसा ही डेथ है, न्यू रेशियो गुडविल सब सेम है, गेनिंग रेशियो सब सेम है। बी की डेथ हो गई तो बी चला गया छोड़ के जी, तो बी का हिस्सा कितना है 7, 8, 9, 10, 2/10। ए टुक ओवर 120 फ्रॉम हिज शेयर, ए ने 120 ले लिया, इसमें से 120 ले लिया,
और रिमेनिंग शेयर टेकन ओवर बाय सी। तो अगर 120 ले लिया, ए ने ले लिया 120, तो बचा कितना फिर यहाँ पे बचा है 20, 10 2 जा 20, 2 जा 4 -1, ये आ गया 3/20। ये किसने ले लिया फिर? ये ले लिया सी ने। आपको नई रेशियो निकालनी है, तो ए ने इतना ले लिया, जो छोड़ के जा रहा उसका इतना था, ए ने इतना ले लिया, बचा कुछ सी ले लेगा। तो ए के पास पहले था 7/10, सी के पास था 1/10। ए के पास कितना था पहले? 7/10, सी के पास कितना है? 1/10। ए ने कितना ले लिया बच्चे? 1/20, और सी ने कितना ले लिया यहाँ पे? 3/20। तो एलसीएम कितना आएगा? 20, इसका यहाँ पे आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 7 जा 14 +1, ये कितना आएगा आपका? 15/20। ये एलसीएम आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2 +3 कितना आएगा? 5/20। तो 15 और 5, 15 5 को काट लेके सकते हो 3:1। तो न्यू रेशियो जो आएगी वो आएगी 3:1। ये फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और इक्वली प्रॉफिट लॉस को वो शेयर करते हैं। बी की डेथ 31 अगस्त को हो जाती है। टोटल ट्रांसफर जो होगा 13,20,000 होगा, उसको 1,20,000 नगद दे दिया, तो भाई बचा कितना फिर? 12 लाख का अमाउंट बचा है। और ये जो 12 लाख है वो पेड होगा 4 इक्वल सेमी इंस्टॉलमेंट में। 4 मतलब 3 3 6 3 9 3 12 और 6 महीने का गैप रहेगा सेमी इंस्टॉलमेंट में, यानी सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 6 महीने का गैप रहेगा। और इंटरेस्ट साल का 10% है, इंटरेस्ट साल भर का ही है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू बीस एग्जीक्यूटिव अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च 2024 को कितना इंटरेस्ट लगेगा? तो ध्यान से समझना, 31 अगस्त को जो है उसकी डेथ हो जा रही है और आपने 1,20,000 तुरंत दे दिया, तो 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से आपको पेमेंट करनी है 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 6 महीने में आपको पेमेंट करनी है, सेमी एनुअल तो 6 महीने में। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। आपको बताना है 31 मार्च 2024। अच्छा, ये जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 1 सितंबर से आप कैलकुलेट करोगे 2023 और ये आएगा 31 मार्च 2024। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीने में पहले 2 2 4 6, ये 6 महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो अभी आपके ऊपर जो कर्जा है वो कितने कर्जा है? 12 लाख का कर्जा है। 12 लाख का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10%। कितने महीने का निकालोगे? 6 महीने का, राइट। तो 12 लाख का 10% आ गया 1,20,000। 6 महीने कितना बनेगा आपका? 60,000 का। तो इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट ये हो गया। फिर आप यहाँ पे 3 लाख पे कर दोगे, तो बाकी जो 9 लाख है उस पे 10% का इंटरेस्ट लगाओगे। लेकिन कितने महीने का? तो फरवरी हो गया, आपको सिर्फ मार्च तक निकालना है, तो मार्च का यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 1 महीने का। तो 9 लाख का 10% होता है 90,000 और 1 महीने का बनेगा 7,500। तो टोटल जो इस साल हमारा ब्याज जाएगा वो जाएगा 67,500। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 67,000 इस साल का जाएगा। तो शुरू में 12 लाख का 10% 6 महीने का, फिर आपने 3 लाख रुपए लौटा दिया पहले इंस्टॉलमेंट, बचा 9 लाख। 9 लाख का 10% 1 महीने का आप निकाल लोगे, आराम से हो जाएगा। डन है। तो 67 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन था। हर किसी के बस की बात नहीं होती ऐसा क्वेश्चन करना। XYZ पार्टनर्स है, रेशियो क्या है? 2/5 2/5 1/5। वाई की डेथ होगी 30 जून 2023 को। 30 जून 2023 को वाई की डेथ होगी। फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2023 प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3,60,000। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी। पिछले साल के बेसिस पे निकाल लो, तो निकाल लो ना। प्रॉफिट कितने का है? 3,60,000 का है। किसकी डेथ हुई है? वाई। वाई का हिस्सा कितना है? 2/5। कितने महीने के लिए काम कर रहा है वो मुझे बताओ। प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 3,60,000। प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो भाई कितने महीने काम किया है? जून, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने काम किया है। 3/12 बस निकल जाएगा। 3,60,000 है, इंटू करोगे 2, इंटू करोगे 3, डिवाइड बाई 12 और ये 36,000 रुपए। कैलकुलेशन में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बता दूं 2 से 2.5 मिनट आपके पास टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 से 2.5 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है। 2.5 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, ध्यान रखना करने के लिए। अगर 2-2.5 मिनट में करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। 36,000 यानी थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पे आते हैं। एबीसी 3 पार्टनर से, रेशियो है 2:1। बी की डेथ हो गई, बी डाइड हो गया। एट द टाइम ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000। व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज टू मेड बाय ए और सी इन ऑर्डर टू पे बीस एग्जीक्यूटिव। ए और सी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? देखो यार, बी जा रहा है और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है?
30,000। तो बी का हिस्सा निकाल लो 2/5, तो कितना बनेगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 12,000 जो है वो टोटल बनेगा। कितना बनेगा 12,000। और वो दोनों पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे, ये जा रहा है छोड़ के इसको छुपा लो, तो ये आएगा 2/3 और 1/3। 3 से डिवाइड देंगे 4, 4 दूनी 8,000 और 4 एकम 4,000, 8 और 4 ये हो गया आपका 12,000। तो देखो दे रखा है सी ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ का, 8 और 4 12,000। लोन बाय द डिसीज पार्टनर टू द फर्म ट्रांसफर टू, अगर मरने से पहले उसने कोई लोन दिया था, कहाँ ट्रांसफर, अब तो मर गया वो, तो अब उसका सारा पैसा उसके कैपिटल में डालेंगे। मैंने डेथ के अंदर बताया हुआ है, रिटायरमेंट के अंदर ये बताया हुआ है, जिसकी डेथ हो रही है उसका सारा पैसा उसके अपोजिट साइड, जहां भी लोन है उसको अपोजिट साइड आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में। अगर मरने से पहले लोन ले गया था तो भाई यहाँ पे से काटेंगे उसकी कैपिटल में से, तो कैपिटल में डेबिट साइड आएगा। मरने से पहले लोन दे गया था तो उसको कैपिटल में ऐड करके देंगे, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डन। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी कई सारे क्वेश्चन है, एक करके डिसोल्यूशन के भी क्वेश्चन बनाते हैं। इससे एमसीक्यू काफी पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड में एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं इससे एज कंपेयर टू जर्नल और रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन 1 पे आते हैं। एक्स एक पार्टनर है जिसको बोला गया है कि भाई तू डिसोल्यूशन का प्रोसेस संभाल ले, हम तेरे को 15,000 रुपए दे देंगे। कहीं भी ये नहीं बोला है कि एक्चुअल एक्सपेंस तुम खुद बियर करोगे, हमने बस ये बोला कि तुम काम संभालो, तुमको 15,000 देंगे, और एक्चुअली में जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया 20,000। यहां पे इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर वाई, ये किसी और वाई ने पे कर दिया, बाय व्हाट अमाउंट रिलेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो देखो ये जो 15,000 दिया जा रहा है, अगर मैं दिखाऊं तुमको रिलेशन अकाउंट, तो इसमें आएगा 2x, और ये जो y पे कर रहा है 20,000 ये अलग है, 2y ये आ रहा है 2x, तो 25 10 35,000 रुपए रिलेशन अकाउंट में डेबिट आएगा। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है, 35,000 रिलेशन अकाउंट में डेबिट आएगा। सेकंड आते हैं जरा। अरुण, बासु और तरुण पार्टनर्स है, देयर फर्म डिसॉल्व ऑन 31 मार्च ऑन द डेट। इनके पास ये सारी चीजें दे रखी है, एसेट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखा है, और तरुण ब्रदर लोन दे रखा 30,000, एसेट रिलाइज होगी 3,40,000। आपको रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट बनाओ छोटी सी, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। तो इनके पास जो बिल्डिंग है वो 2 लाख का है, फर्नीचर जो है वो 80,000 का है, स्टॉक जो है वो 70,000 का है, गुडविल भी यहाँ आएगा 10,000 रुपए का, डेटर यहाँ आएगा 40,000 रुपए का, कैश यहाँ आएगा 20,000 रुपए का, क्रेडिटर यहाँ आएगा 50,000 रुपए का। अरुण लोन मान लो यहीं पे ही है वो, है ना, 60,000 का हो गया। तरुण ब्रो लोन आ गया 30,000 का, और जो बैलेंस है ऑब्वियसली वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो जो भी बैलेंस है वो कैपिटल होगा, क्योंकि सारी चीज़ तो दे ही रखी है। तो अब मैं रिलेशन अकाउंट बनाऊंगा, ध्यान से देखना रिलेशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको इधर भेज दो 60, ये जो खुद का लोन है ये नहीं आएगा, उसके ब्रदर का लोन आएगा 30,000, और उसके ब्रदर के लोन की पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला, तो 30,000 इसकी पूरी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं रफ में बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आएगा बिल्डिंग 2 लाख का, फर्नीचर 80,000 का, स्टॉक 70,000 का, गुडविल ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है ना, रिलाइज नहीं होगा बस, और जो डेटर्स है वो 40,000 है, कैश नहीं आता। ठीक है, आगे लिखा है एसेट 340, एसेट जो रिलाइज हो गया वो 3,40,000 का हो गया। तो मैं ये नहीं जानता कौन सी एसेट, मैं बोलूंगा सारी की सारी एसेट को रिलाइज कर दिया बस, और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं ना, और तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो एसेट 340 का आपने रिलाइज कर दिया। अब आप टोटल कर लो और रिलाइजेशन का गेन और लॉस निकाल लो। तो ये हो गया 3,70,000, 40 + 30 3,70,000, और इसकी टोटलिंग देखते हैं, 280 + 80 + 30 + 40, ये हो गया 4,30,000। तो ये सर बड़ी है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा लॉस। तो 430 में से घटा दोगे 370, तो 60,000 का क्या आ गया आपका लॉस आ गया। तो यहाँ लिख दोगे रिलाइजेशन लॉस 60,000, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका जहां गलती हो ही नहीं सकती। बट अगर आप बोलोगे सर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आप एक काम और कर सकते हो, आप इन सारी की सारी एसेट्स को जोड़ो कैश को छोड़ के। सर कैश को क्यों छोड़ रहे हो, अब बताओ कैश को क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि जो कैश है ना, क्योंकि जो कैश है वो रिलाइज कभी नहीं होता, वो तो ऑलरेडी कैश है ना, उसको थोड़ी बेचोगे। तो इन सारे एसेट की वैल्यू आ गई 4 लाख रुपए, और उसको जो रिलाइज हुआ वो कितने रिलाइज हुआ 3 लाख। 4 लाख के एसेट को 340 में रिलाइज किया, तो 60,000 का सीधा लॉस। आप ऐसे भी दिखा सकते थे, बट पता है पंगा कहाँ फंसेगा? पंगा तब फंसेगा जब कोई क्रेडिटर की पेमेंट के लिए कम बोला होगा। अभी तो क्रेडिटर की पेमेंट सेम सेम हुई है, तो देखो नेट इफेक्ट दोनों तरफ सेम आ गया, तो बराबर हटाओ इसको, एसेट इतने का बिका, इतने का आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर क्रेडिटर की पेमेंट कम की होती, कुछ और किया होता, या किसी और एसेट के बारे में कुछ और 10% डिस्काउंट वगैरह में पेमेंट किया होता, तो फिर आपको पूरा बनाना पड़ता, फिर आप फंस जाते, है कि नहीं? तो इसलिए आप लॉन्ग कट से करो, ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, पवन, कविता और गौरव 3 पार्टनर्स हैं, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, क्रेडिटर ने टुक ओवर किया है, क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर, क्रेडिटर ने फर्नीचर ले लिया 60,000 का, 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी जो 60,000 है ये बुक वैल्यू से 10% कम है, ठीक है, यानी 90% है।
in the part settlement of their amount of 60,000, the balance amount paid to them through check। आपको बताना है कि भी बैलेंस अमाउंट आपने कितना पे किया है। तो अब जरा आप समझो, 60,000 10% लेस देन, यानी 54,000 का उसने लिया है। ऐसे नहीं करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं कह रहा कि बीइंग 10% लेस, बीइंग नहीं लिखा है, ये कह रहा है कि 60,000 का एक कर्जा है, उसको 60,000 का फर्नीचर पकड़ा दिया लेकिन 10% कम में, और फर्नीचर है 60,000 का ही, 10% कम में मतलब 6,000 कम में 54,000 का फर्नीचर दे दिया, अपने घर जाओ। तो बचा कुचा कितना पेमेंट और देंगे, घर नहीं जाना है, बचा कुछ और देंगे लिखा है ना। और जो पार्ट पेमेंट, फुल सेटलमेंट कहते तो इग्नोर करते, जीरो, कोई पेमेंट नहीं देना भाई। क्रेडिटर कितने के हैं, 60,000 के, वो फर्नीचर ले रहे हैं 60,000 के पर 10% लेस पे, यानी फर्नीचर वो ले रहे हैं 54,000 पे। तो बाकी जो 6,000 रुपए बचता है वो ऑब्वियसली हम उसको पेमेंट करेंगे कैश में। तो 6,000 रुपए की पेमेंट कर चेक से, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। साफ साफ लिखा चेक से पेमेंट करना है, तो थर्ड का बी ऑप्शन। फोर्थ पे आते हैं जरा। रमा एक पार्टनर है, मशीनरी खरीदती है 50,000 का, फुल सेटलमेंट, अच्छा मशीन ले रही है, रमा एक पार्टनर है और वो मशीन ले रही है 50,000 का, फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। देखो ये सबसे पहली बात, इसे इग्नोर करने वाली बात नहीं है क्योंकि ये क्रेडिटर नहीं है, ये पार्टनर है, ध्यान समझना, ये पार्टनर है। रमा एक पार्टनर है, उसका लोन है 60,000 रुपए, वो 50,000 की मशीन लेती है फुल सेटलमेंट में, तो मशीन ट्रांसफर हुआ रखा है ऑलरेडी रिलायशन अकाउंट में, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान समझना, आपको लोन अकाउंट मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो रमा के लोन अकाउंट में सबसे पहले लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है जरा मुझे बताओ। ओपनिंग बैलेंस 60,000 का है, बाई बैलेंस बीडी कितना आ गया यहाँ पे, 60,000 का आ गया बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ पे आ गया बाई बैलेंस बीडी कितना, 60,000 का आ गया ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 60,000। मशीनरी ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया, अब इसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट आपने मशीन में, देखो कभी भी कोई भी एसेट अगर आप देते हो तो वो टू रिलाइजेशन में आएगा, मशीन दो, फर्नीचर दो, स्टॉक दो, व्हाटएवर, टू रिलाइजेशन, और जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो भी टू रिलाइजेशन के अंदर आएगा। तो कुल मिलाकर रिलाइजेशन अकाउंट में अगर लोन में लिखा टू रिलाइजेशन, तो रिलाइजेशन में आएगा बाई लोन 60,000 रुपए, तो रिलाइजेशन अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो 60,000 से क्रेडिट होगा, तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ, तो यहाँ पे 60,000 से ही क्रेडिट होगा। फिफ्थ पे आओ, क्वेश्चन 5 पे आओ, 5 पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीन अपीयर इन द बुक्स 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन जो है वो 6 लाख रुपए का है। दिस मशीन इज टेकन बाय क्रेडिटर्स 5,40,000 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। देखो मशीन को किसने ले लिया, क्रेडिटर्स ने ले लिया, ऑफ रुपीज 5,40,000 एट 5% लेस देन द नेट वैल्यू। नेट वैल्यू कितनी है, 10 में से 6 गया तो नेट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। 4 लाख से 5% घटा दो 20,000, तो लिया कितने में उसने, 3,80,000 में। ठीक है भाई, नेट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। एक क्रेडिटर है 5,40,000 के क्रेडिटर से, उसने वो मशीन ले लिया 5% घटा के नेट वैल्यू में से, तो उसने लिया कितने में, 380 में। तो जो बैलेंस है वो कितना बनेगा भाई, 540 के थे क्रेडिटर्स, 380 की वो चीज ले गए, तो 380 तो देंगे नहीं, वो चीज ले गए, बाकी 1,60,000 हम पे कर दें। क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 1,60,000। ठीक है, माइनस कर दो 540 से, 1,60,000 बनेगा। 6 पे आओ, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रिलायशन एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, क्या क्या ट्रांसफर होगा रिलायशन में, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी होगा, तो फर्स्ट और फोर्थ। तो इन 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, देख लो फर्स्ट और फोर्थ। नाउ मूविंग टू 7 क्वेश्चन। 7, in which of the following cases in the business of the firm is not dissolved compulsorily। बेटा एक बात लिख लो कॉपी में, डिसोल्यूशन में तुमको मैंने बताया था कल भी, डिसोल्यूशन के अंदर थ्योरी में डिसोल्यूशन के अलग अलग टाइप्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। तो व्हेन ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, ये कंपलसरी डिसोल्यूशन का पार्ट है, और क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं है, इलीगल में होगा ही होगा। व्हेन देयर इज चेंज इन, देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो डिसोल्यूशन ही नहीं होता, वो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पुरानी फर्म, पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, नई पार्टनरशिप बनती है, डिसोल्यूशन होता ही नहीं इसमें, तो केसेस तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 7 का तो 100% सी ही है, क्योंकि उससे डिसोल्यूशन ही नहीं होता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर वर डेटर ऑफ 34,000, 1,000 रुपए डूब गया और 60,000 मिल गया रिमेनिंग डेटर से। तो यार देखो 34,000 के डेटर्स हैं, 1,000 रुपए डूब गया तो बचा कितना, 33,000, और 33,000 से 60% आपको मिल रहा है, तो 33,000 का 60% आप जो बनेगा वो कितना बनेगा, 19,800। ठीक है, 19,800 बनेगा। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिलेशन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा मिलेगा, आपको इसका आंसर देना है। चलो तो आप जरा मुझे बताओ
कितना मिलेगा 19 हो तो गया कैश 19,800 और तो कोई फिगर ही नहीं है, तो ये आ गया करेक्ट। तो 1,000 रुपए गए वो तो मिलेंगे नहीं, बाकी से 60% मिल रहा है, तो 60% से आप एंट्री पास कर दोगे। दादा यूवी वीरू 321 है, इनकी बुक्स में WCR 1 लाख का है। आपको मैंने ये भी बता दिया WCR के अलग अलग केसेस डिसोल्यूशन में। देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है 1 मार्कर में। बैलेंस शीट में जो WCR है वो 1 लाख का है, क्लेम 60,000 का है। ध्यान समझना, 60,000 रुपए रिलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, 60 की ही पेमेंट होगी और बाकी 40,000 पार्टनर से बढ़ जाएगा। ओनली 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू रिलाइजेशन, गलत है। 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रिलाइजेशन अकाउंट एंड इवन पेड ऑफ, बैलेंस ऑफ 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, तो ये गलत आंसर है, ये सही है क्योंकि ये आधा अधूरा सच है और सी जो ऑप्शन है वो पूरा सच है, तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 10th पे आ जाओ जरा। 10th पे वाइन, शान और ब्रैन 3 पार्टनर है। शान ने लोन दिया था 1 लाख का टू द फर्म और आफ्टर ट्रांसफरिंग द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी शान टुक ओवर फर्नीचर 90,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो भाई बाकी कितना लेगा भाई, 1 लाख का है लोन, 90,000 का फर्नीचर ले ले तो 10,000 तो बचा है, उसका बैंक से पेमेंट कर दें 10,000। 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है, 10,000। आया समझ? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। 11 पे आ जाओ। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन रूप ब्रदर्स के पास कैपिटल अकाउंट में है 1.5 लाख, लायबिलिटी है 35,000 रुपए की, कैश बैलेंस है 8,000, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 7,000, जिसको लॉस बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस। रिलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस दे रखा है 5,000, 25,000। आपको बताना है एसेट कितने का बिका। तो आप छोटा सा एक कैलकुलेशन करोगे। सबसे पहले कैपिटल, इसे बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट है 150, लायबिलिटी है 35,000, कैश है 8,000, पीएनएल है 7,000, तो बचा कुचा जो होगा वो सन्ड्री एसेट आएगा। टोटलिंग करोगे 185 आ गया, ये आ गया 1,85,000। तो 1,85,000 में से घटा दोगे ये 8,000 और ये 7,000, तो हमारे पास 1,70,000 के सन्ड्री एसेट है। अगर आप रिलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे, एसेट 1,70,000 की सन्ड्री एसेट, यहाँ पे लायबिलिटी आएगा 35,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलाइजेशन एक्सपेंस है 5,000 का, वो आप यहाँ लिख दोगे और 25,000 आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, राइट। अच्छा नहीं, लॉस दे रखा है 5,000, तो लॉस यहाँ लिखोगे। लॉस कितने का आ गया, 5,000 का, तो ये आ गया 175, ये आ गया 175। बचा कुचा सन्ड्री एसेट बिका होगा बाई बैंक करके आप दिखा दोगे। तो ये टोटल है 1,75,000, माइनस करोगे 5,000 का लॉस, माइनस करोगे 35,000 का क्रेडिटर, तो 1,35,000 इसका मतलब सन्ड्री एसेट को बेचा है। कहीं से आ ही नहीं रहा, कुछ हमने मिस्टेक कर दिया इसका मतलब। फिर से देखते हैं, ये रही बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट है 1.5 लाख रुपए का, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 35,000 रुपए का, लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने, और पेमेंट लायबिलिटी कितनी होगी, ओहो अच्छा पेमेंट लायबिलिटी के बारे में कुछ लिखा नहीं है ना, तो पूरी पेमेंट करेंगे ना भाई। फिर लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में लिखा हुआ नहीं है ना, तो पूरी 35,000 की लायबिलिटी पूरी पेमेंट कर देंगे। रिलाइजेशन एक्सपेंस एंड लॉस ऑन रिलाइजेशन, रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का है, लॉस ऑन रिलाइजेशन 25,000 का है, तो ये लॉस जो है 25,000 का है, एक्सपेंस 5,000 का, हमने गलत ही लिया तो कहाँ से आएगा। टोटलिंग करो 1,70,000। अब देखो इसमें गरिमत ये है कि हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, नहीं तो हम तो टिक करके आ जाते, तो ये नसीब की बात है। 1,50,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो 1,50,000 है। इसकी टोटलिंग कितनी बनेगी, 40 प्लस 1,70, इसकी टोटलिंग बनेगी अब 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। अब 2,10,000 में से आप घटा दोगे 35,000 और 25,000, तो 1.5 लाख रुपए का मतलब सन्ड्री एसेट बिका है। तो 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 12 पे आते हैं। 12 क्वेश्चन का, कोर्ट डजंट इंटरवेंस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब बंद होता है तो कोर्ट इंटरवेंस नहीं करता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है तो उस सिचुएशन में कोर्ट इंटरवेंस नहीं करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वैसे तो कोर्ट इंटरवेंस करता है, लेकिन इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप कर रहे हो, हम आपस में कर रहे हैं, तो भैया कोर्ट को कोई टेंशन नहीं है। कोर्ट कहता है करो जो करना, तुम मतलब वो कहता है ना तुम राजी हो तो क्या कर, मैं भी राजी हो तो क्या कर ले काजी। तो 12th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 13, which of the following transfer to which of the following is transferred to रिलाइजेशन अकाउंट। कौन सा रिलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, तो कैश नहीं जाएगा, रिजर्व नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, पेटेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर मत समझना, पेटेंट अकाउंट है, डी नहीं जाता रिलाइजेशन में, वो मतलब डी जाता है रिलाइजेशन में, बाकी 3 चीज नहीं जाता। On the dissolution of the partnership, existed balance of debtor 45,000, 8,000 PFDD में है, the amount which is relation account with debited। अच्छा देखो यार, सीधी सी बात है, जब भी आप रिलेशन अकाउंट बनाते हो, ट्रांसफर करते हो, बुक्स को क्लोज करते हो, डेटर हम हमेशा यहाँ पूरा दिखाते हैं,
और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसको अपोजिट साइड दिखाते हैं। ये मैंने बोल रखा है प्रैक्टिकल में करना ही करना है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो बोला सन्ड्री अकाउंट कितना करोगे, तो 45,000 से करोगे ना, तो भाई 14 क्वेश्चन का ए आएगा कितना 45,000। नेट नहीं दिखाना है यहाँ माइनस करके, 45 ही दिखाना है। 15 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर 70,000 का है, कैपिटल है 1,20,000 का, कैश है 10,000, अदर से 1.5 लाख का रियलाइज हुआ, गेन और लॉस आपको बताना है। देखो आप एक बैलेंस शीट बनाओ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट कितने की है 1,20,000, क्रेडिटर कितने का है 70,000 का, कैश कितने का है, यहाँ कैश कितना लिख दोगे 10,000, अदर असेट रियलाइज 1.5 लाख रुपए। अब इसकी टोटलिंग करोगे, अदर असेट रियलाइज 1.5 लाख, तो सबसे पहले आप अदर असेट निकालो तो कितना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बैलेंस शीट के अंदर वही अदर असेट है, ये बैलेंस शीट है। 120 प्लस 70 190, ये हो गया 190। तो अदर असेट है कितने का 180 का, बेचा कितने में है 150 का, 180 की चीज को 150 में बेचोगे तो 30,000 का लॉस है। आप रिलेशन अकाउंट बना के भी देख लेना, तो आपको लॉस मिलेगा 30,000 का। 15 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। लो तो हमने किया एडमिशन के 10, रिटायरमेंट के 10, डेथ के 5 और डिसोल्यूशन के 15 क्वेश्चन, और 40 के 40 क्वेश्चन हमने अच्छे से बना लिए। आप भी प्रैक्टिस जरूर करें ना, एमसीक्यू बिल्कुल मत भूल के जाना, बिल्कुल मत स्किप करना, और आपको 40 आउट ऑफ 40 मुझे बताना कितने आपके नंबर आए इसके अंदर। और आज हम कह सकते हैं कि फाइनली हमारा पार्ट ए पूरा खत्म हो गया विद एमसीक्यू आज। ठीक है, आज रात तक आप भी खत्म कर लेना अगर आपका बैकलॉग है तो। बाकी आज शेयर डिवेंचर पे पूरा दिन आपको लगाना है, आज का ये दिन शेयर ऑफ डिवेंचर पे रहेगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों को, कमेंट्स करना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।